जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेकोरेटर्स के बारे में। डेकोरेटर पाइथन के अंदर बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन के आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कोड ऑफ द फंक्शन। ओके, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बॉडी लिखी हुई है उसके कोड को चेंज किए हुए बिना आप फंक्शन के आउटपुट को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेकोरेटर है क्या और इनका यूज कब करना चाहिए हमको। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल सा, जो कि हमको आउटपुट देगा दो पैरामीटर को सम करके, और दो पैरामीटर हमारे होंगे एक्स वाई सिंपल, जिनको हम रिटर्न करा देते हैं एक्स प्लस वाई, और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ जो भी हमारा आउटपुट आएगा। 1 और 2 हमने पास किया एज ए आर्ग्यूमेंट और हमने फाइल को रन कर दिया सिंपली पाइथन 3 और जो भी हमारा फाइल का नेम है। तो हमारे पास आउटपुट आया है 3, सिंपल, नो इशू। अब हम देखते हैं डेकोरेटर की हेल्प से हम इसके आउटपुट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इस फंक्शन के आउटपुट को, और इसकी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा आर्ग्यूमेंट के अंदर एफिशिएंसी। ओके, सिंपल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं पैरामीटर का, आपको पता है जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि आप पैरामीटर किसी भी नाम से डाल सकते हैं, बट एक सेंस होना चाहिए नाम का, इसलिए मैंने यहाँ पे फंक दिया है सिंपल, कि हमको पता लग जाए कि यहाँ पे जो पैरामीटर मिलेगा वो फंक्शन होगा। ओके, अभी मैं एक इनर फंक्शन बनाता हूँ जिसका भी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं इनर ही लिखने वाला हूँ क्योंकि इसका नाम हमारे लिए अभी मैटर नहीं करता है। ओके ओके, सिंपल। तो इनर फंक्शन क्या करेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा ए और बी, और रिटर्न करेगा ए इंटू बी, सिंपल, और यहां से हम इनर फंक्शन को रिटर्न करा देंगे। जो आउटर फंक्शन है हमारा वो इनर फंक्शन को रिटर्न कर देगा, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ और उसके अंदर ले देता हूँ मल्टीप्लाई, और पैरामीटर में डाल देता हूँ हेलो, ऐड फंक्शन है सॉरी हमारा। ओके, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो मल्टीप्लाई फंक्शन ने रिटर्न किया है वो एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, इनर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, सिंपल। तो हम इसको भी कॉल करा सकते हैं, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं 10 और 2, सिंपल। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आया है 20। तो हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर ऐड को एज ए पैरामीटर भेज दिया है, और पैरामीटर से हमने इंटरनल इसको कॉल कराया है। इनर फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ से दिए हैं इनर फंक्शन के अंदर वो सिंपली मल्टीप्लाई होके हमने डिस्प्ले करा दिए हैं। अगर आप चाहें तो सिंपली आप यहाँ पे फंक से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फंक से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो फंक्शन हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट लेगा ए और बी, सिंपली मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ जो कि हमको सम देगा। ओके, और उससे हम बी को फिर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, सम देगा, सिंपल। ओके, तो इनर फंक्शन ऐड फंक्शन ही है यहाँ पे। तो ऐड फंक्शन के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है उसका जो भी रिटर्न आएगा वो सम के अंदर आएगा, और सम को हम सिंपली बी से या फिर 2 से वो करा देते हैं मल्टीप्लाई, जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, सिंपल। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को तो हमारे पास आउटपुट आया है 24। क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ से मल्टीप्लाई के अंदर ऐड फंक्शन पास किया है जो कि फंक्शन है हमारा, और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट दिए हैं 10 और 2। ऐड फंक्शन के अंदर यहाँ से जो भी हमने आर्गुमेंट दिए हैं वो इनर फंक्शन के अंदर जो जाएंगे ए और बी वो जाएंगे 10 और 2। ओके, तो 10 + 2 हमारा ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा, और ऐड करने के बाद हमने सिंपली क्या किया है उसके जो भी हमारे पास आउटपुट आया है इसका रिटर्न में
उससे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है। ओके, सिंपल। तो आप इस तरीके से, थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये, तो आप इसको थोड़ा और इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, डेकोरेटर बना सकते हैं। डेकोरेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली आप इसको कमेंट करेंगे और सिंपल यहाँ पे आप @ लगा के उस फंक्शन का नाम लिख देंगे जिसके अंदर आप इस फंक्शन को पास कराने वाले हैं। सिंपल। तो अभी क्या होगा, हमारे पास डेकोरेटर के अंदर ऐड एज अ पैरामीटर जाएगा जो कि एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर जो इनर फंक्शन है वो ऐड ही होने वाला है। ओके, वो ही एक्चुअली मैनिपुलेट करेगा इसके कोड को, इसके आउटपुट को। ओके, तो यहाँ पे इनर फंक्शन के अंदर जो भी हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देंगे 1 और 2, वो हमारे इनर फंक्शन के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि ऐड हमने इनर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया है। सिंपल। देख लेते हैं आउटपुट डिस्प्ले करा के। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आया है 6। क्यों आया है, क्योंकि 1 + 2 = 3, जो सम आया है वो आया है 3, और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आउटपुट आएगा 6। ओके, तो इसने सिंपली क्या किया है, आप ऐड को कॉल करा रहे हैं, बट जो कॉल हो रहा है अभी वो इनर फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई को डेकोरेटर बनाया, उसके अंदर फंक्शन को एज अ पैरामीटर भेजा, और डेकोरेटर लगाने से इस फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट मिला है वो इनर फंक्शन का ऑब्जेक्ट है, और उस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कराया है, यानी ऐड फंक्शन को इनर फंक्शन ने रिप्लेस कर दिया है। सिंपल। ओके, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऐड को प्रिंट कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्या है। ओके, तो आप देखेंगे हमने ऐड को प्रिंट कराया, बट हमारे पास इनर फंक्शन प्रिंट हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे इनर नाम है फंक्शन का, तो ऐड को इनर फंक्शन ने रिप्लेस कर दिया है। हमने ऐड के अंदर कोई भी कोड चेंज नहीं किया है, बट इनर फंक्शन ने इसको फिर भी रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे @मल्टीप्लाई लिखने वाले से। ओके, तो इस तरीके से आप डेकोरेटर बना सकते हैं। अब डेकोरेटर के फायदे क्या होते हैं, सपोज कीजिए आपको एक कॉमन फंक्शन बनाना है जिसके अंदर कुछ वेरिफिकेशंस लगी हुई हैं, तो आप डेकोरेटर का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शंस के साथ आप सेम डेकोरेटर यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। आप सपोज कीजिए आपको किसी फंक्शन का टाइम एग्जीक्यूशन चेक करना है, कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है वो, तो आप सिंपली डेकोरेटर बना सकते हैं, तो उसके ऊपर डायरेक्ट इस फंक्शन को आप एज ए डेकोरेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने पैरामीटर में दिए 2 और 3। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आएगा, वो आएगा 10। क्यों आएगा, 2 + 3 5, 5 को इंटू किया 2 से, तो 10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो 15 आना चाहिए। सिंपल। ओके, नो इशू। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ टाइम मॉड्यूल को, और टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करके मैं सिंपली यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाता हूँ, स्टार्ट डॉट टाइम, टाइम डॉट टाइम, और सेकेंड हमारा रहेगा एंड, एंड नाम से। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पास करा देंगे सम को, और सम को जितना भी एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा वो यहाँ पे सिंपली हमको मिल जाएगा कि स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ है। ओके, और सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ टोटल टाइम। टोटल टाइम सिंपल एंड माइनस स्टार्ट। ओके, तो हमको एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाएगा, जितना भी हमारा एंड टाइम है उससे स्टार्ट टाइम को अगर माइनस करेंगे तो सिंपली हमको एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाएगा। और सिंपली आप यहाँ पे फंक्शन किस टाइप का है वो भी प्रिंट करा सकते हैं। फंक्शन किस टाइप का है, यानी फंक्शन का ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो हम मैं यहाँ पे सिंपल फंक का नाम लिख देता हूँ, जो भी हमको पैरामीटर मिलेगा फंक में। ओके, तो वो एज ए ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, नो इशू। वो हमको बता सकता है कि हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है। ओके, नो इशू। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। उससे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न अगर ना भी कराऊँ तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, और सिंपली अगर सम भी ना बनाऊँ, डायरेक्ट कॉल करा देता हूँ फंक्शन का, तो भी कोई इशू नहीं है।
मल्टीप्लाई की जगह मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और यहाँ लिख देता हूँ एग्जीक्यूट, सिंपल। ओके, तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है, सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट चला है जो हमने डेकोरेटर बनाया था वो, और उसके बाद में हमारा जो प्रिंट हुआ है वो हुआ है इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन ने तो रिटर्न कुछ नहीं किया, तो सिंपली मैं इसको प्रिंट कराने का सेंस नहीं बनता है अभी, तो सिंपली इसको रन ही कराता हूँ अभी। तो आप देखेंगे हमारे पास जो डेकोरेटर है वो कॉल हुआ है और उसका जो भी आउटपुट आया है, टोटल टाइम लगा है हमको टाइम एग्जीक्यूशन में वो, और फंक्शन हमारा कॉल हुआ है ऐड, क्योंकि एज अ पैरामीटर ऐड ही इसके अंदर पास हुआ है, तो उसका नाम यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है, सिंपल, उसका ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट करा दिया है। ओके, अगर आप चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, नो इशू, आप यहाँ से रिटर्न करा सकते थे सम को जो कि हमने बनाया था अभी, तो उससे हमारा सम भी डिस्प्ले हो जाएगा, नो इशू। ओके, तो आप इस तरीके से भी डेकोरेटर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ भी वेरिफिकेशन आपको लगानी हो ग्लोबली तो आप इस तरीके से डेकोरेटर बना कर रख सकते हैं और उनको सिंपली यूज़ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के साथ में। आप चाहें तो मल्टीपल डेकोरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, दोनों डेकोरेटर को अनकमेंट करने वाला हूँ और यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले हमने कॉल किया है मल्टीप्लाई, उसके बाद में हमने कॉल किया है एग्जीक्यूट। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है सबसे पहले डेकोरेटर का, जो कि एग्जीक्यूट है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सम को पहले, बस सम, सिंपली मैं स्टेटमेंट डाल देता हूँ, नो इशू यहाँ पे कुछ भी। ओके, अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को फिर से, तो आप देखेंगे हमारे पास सबसे पहले जो कॉल हुआ है वो हुआ है एग्जीक्यूट, उसके बाद में हमारा कॉल हुआ है मल्टीप्लाई, और उसके ऊपर भी हम कोई डेकोरेटर डालते हैं तो उसके बाद में कॉल हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो फ्लो है डेकोरेटर का वो वर्क करता है। तो जितना नज़दीक होगा फंक्शन के उतना जल्दी कॉल होगा, उतना पहले कॉल होगा, और जितना दूर होता जाएगा उतना बाद में कॉल होगा, सिंपल। तो हमने सबसे लास्ट में प्रिंट कराया है जो हमारे इनर फंक्शन का आउटपुट था उसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।